तो ये इनऑर्गेनिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। SF4 इज आइसोस्ट्रक्चरल विथ, तो SF4 का स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर के इक्वल होगा? तो SF4 का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सल्फ़र के सराउंड हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जिसमें से 4 बॉन्ड बनाने में प्रयोग कर लिया गया है और एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। तो ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीसो स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हमें देखना है कि सीसो स्ट्रक्चर किसके इक्वल हो रहा है। तो ऑप्शन ए में है Br4-। Br के सराउंडिंग 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए हैं, जिसमें से हमारे पास बॉन्ड 1 2 3 4 बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका स्टेरिक नंबर, एक कंसेप्ट होता है स्टेरिक नंबर का। स्टेरिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो अगर काउंट करें हम नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, तो उसको बोलते हैं स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर डिसाइड करता है किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो SF4 का स्टेरिक नंबर हमारे पास कितना है? 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, यानी कि 5, यानी कि इसका स्टेरिक नंबर कितना है? 5। वैसे ही कंपाउंड ए का स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेरिक नंबर हो जाएगा। तो 6 स्टेरिक नंबर वाले का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। अब वैसे ही अगर आप इसका स्ट्रक्चर भी बनाएं तो आपको पता चलेगा कि स्क्वायर प्लेनर का स्ट्रक्चर आएगा। अब अगर कंपाउंड बी को देखें तो कंपाउंड बी आपको पता ही है कि CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। अब अगर कंपाउंड सी को देखें तो कंपाउंड सी है हमारे पास IA4+। IA4 में I के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, चूँकि यहाँ पे प्लस का साइन है तो उसकी वजह से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से जा चुका है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमारे पास। अब इसमें से भी 4 बॉन्ड पेयर बन चुका है, तो हमारे पास 1 लोन पेयर बचता है। तो 1 लोन पेयर बचता है, तो टोटल इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसका स्टेरिक नंबर 5 हो जाएगा। इसकी वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो कितना हो जाएगा? स्ट्रक्चर इसका होगा सीसो स्ट्रक्चर, ठीक है। आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके भी देख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर होगा इस स्ट्रक्चर से। और अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये जो तीनों बॉन्ड है वो एक प्लेन में है और एक फ्लोरीन ऊपर है और एक प्लेन के नीचे फ्लोरीन है। ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में बताया गया है। तो ये इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीसो, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर, और इस लोन पेयर की वजह से जो ज्योमेट्री क्रिएट होता है वो सीसो ज्योमेट्री होता है। जो प्लेइंग के वक्त हमें सीसो इस्तेमाल करते हैं ना, ज्योमेट्री सिर्फ सेम वैसा ही होता है। अब अगर कंपाउंड डी को अगर हम देखें तो कंपाउंड डी में क्या है? XeF4। तो XE के ऊपर हमें पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि 4 लोन पेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है हमारे पास, यानी कि टोटल स्टेरिक नंबर 6 हो रहा है। तो 6 स्टेरिक नंबर वाले को हम स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या होता है? तो 4 बॉन्ड एक प्लेन में आ जाते हैं और एक बॉन्ड ऊपर चला जाता है, एक बॉन्ड नीचे चला जाता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। और जो बॉन्ड ऊपर वाला होता है वो लोन पेयर होता है। तो जो 4 सिर्फ बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ एक प्लेन में पाए जाते हैं, इसलिए हम स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ऑप्शन ई वाले कंपाउंड को देखते हैं, XeO2F2। अब इस कंपाउंड में हमारे पास 2 ऑक्सीजन है जो 2 बॉन्ड के साथ एक सी के साथ कनेक्ट रहेंगे। तो अगर टोटल हम स्टेरिक नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 और 1 5, यानी कि 5 स्टेरिक नंबर हो रहा है। इसलिए इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? सीसो ज्योमेट्री हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मतलब क्या होता है? तो MX4L2 ये एक जनरल फॉर्म है, जिसमें M कोई भी कंपाउंड हो सकता है। X क्या है? बॉन्ड, और L क्या है? लोन पेयर है। तो आप देखिए कि ये जो बॉन्ड है, चारों बॉन्ड, वो सिर्फ एक प्लेन में है, ठीक है। और ऊपर से एक लोन पेयर, नीचे से भी एक लोन पेयर, 2 लोन पेयर ऊपर नीचे है। और यहाँ पर बस एक प्लेन का निर्माण हो रहा है, ऊपर नीचे सिर्फ लोन पेयर देखने की वजह से एक्चुअल में जो है हमारे पास बस एक प्लेन ही मिलता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री।
तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ई और ऑप्शन सी, ये दोनों हमें सीसॉ ज्योमेट्री मिल रहा है, तो दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन मैच करें, सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही डेली